हेलो गाइस, मैं हूँ गोविंद दत्ता द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल यहाँ पर कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ध्यान दीजिए कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? ऐसे जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते वो हो गया परिमेय, और जिसको पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसको अपरिमेय। ठीक है, और दूसरा क्या है कि परिमेय संख्या में उसको रखा गया है जो रूट वाली संख्या नहीं है, माने जिसका पूरा पूरी वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में वह है जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नहीं। नहीं, ठीक है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर क्या है? तो किसका अपरिमेय होगा? जिस संख्या पर रूट रहेगा और उसका अगर पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय होगा। ठीक है, और जिस संख्या को अगर हम वर्गमूल करने से अगर उसका पूरा पूरी वर्गमूल हो जाता है तो वो अपरिमेय नहीं होगा, तब वो क्या होगा? परिमेय। तो धनात्मक संख्या में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक से लेकर कुछ भी। ठीक, तो इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। ठीक, तो नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या बोलता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो एक ऐसी संख्या, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, लीजिए जिस पर का आप लिख लीजिए 1। ठीक है, तो 1 का हम वर्गमूल करेंगे, तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। तो ये क्या हो गया? परिमेय हो जाएगा। ये परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 का वर्गमूल करेंगे ना तो यहाँ 1.732 लगभग कुछ आएगा। ये पूरा पूरी इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये फिर अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि देखिए 1 भी एक धनात्मक संख्या है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो यहाँ बोलता है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा। ठीक, इसलिए नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे हो गया √1, इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो 1 हो जाता है, इसका पूरा पूरी वर्गमूल हो जाता है, इसलिए वो परिमेय हो जाएगा। ठीक, अब जिसका नहीं होगा वो अपरिमेय, जैसे √3 इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं होगा तो ये हो गया अपरिमेय। ठीक, अब जैसे हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं 4, तो 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये पूरा पूरी वर्गमूल हो जाता है 2, तो इस प्रकार ये परिमेय हो जाता है। ठीक, इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, किसी का परिमेय भी होगा और किसी का अपरिमेय भी होगा। ठीक, तो इस प्रकार इसका हल है। धन्यवाद।